अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु उदख़ुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा वला तत्तबिऊ ख़ुतवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। वक़ाल तआला फ़ी मक़ामिन आख़र या अय्युहन्नासु इन्ना ख़लक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल लितआरफ़ू इन्न अक्रमकुम इन्दल्लाहि अत्क़ाकुम। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल-मरअतु इज़ा सल्लत ख़म्सहा व सामत शहरहा व अताअत बअलहा क़ील लहा उदख़ुलिल जन्नह मिन अय्यि अब्वाब औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना नबिय्यिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना नबिय्यिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन बिअददि औराक़िल अशजार व बिअददि अक़तारिल अमतार व बिअददि दवाबिल बरारि वल बिहार व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कमा हुवा अहलुहु व मुस्तहिक़्क़ु। ऐसे बैठ जाइए, कुर्सी ला कर इधर बैठिए। आप बैठिए। पूरी मोहब्बत के साथ, शौक़ के साथ, उल्फत के साथ, प्यार के साथ, अदब के साथ, एहतराम के साथ, इखलास के साथ दिल की गहराई से एक मरतबा दरूद शरीफ पढ़ लें। पर्दे में बैठी हुई ख़वातीन आहिस्ता एक मरतबा दरूद शरीफ पढ़ लें। हमारा दीन अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल और कामिल दीन है। सारी दुनिया में कई हज़ार किस्म के मज़ाहिब हैं। हर मज़हब वाले का दावा ये है कि हमारा मज़हब सही है और हर एक को दावा करने की पूरी इजाज़त है। आ रही है बात समझ में? आ रही? पहली मरतबा पूना आया हूँ, पता नहीं कि मेरी ज़ुबान समझ में भी आती है कि नहीं आती है। अगर समझ में ना भी आए तो कम से कम मुस्कुराते चेहरे के साथ तो देखे। ऐसे बैठे हुए हैं, बेंगलुरु से मुज़म्मिल नहीं, कोरोना आया है। खाली कुर्सियों को तरतीब जो दिया, इस पर मुझे दो बातें याद आ गई। इंशाअल्लाह उसके बाद असल मकसद की तरफ आता हूँ। सारी दुनिया में कई हज़ार मज़ाहिब हैं।
एक जगह पर मैंने पढ़ा कि 500 से ज़्यादा, एक जगह पर मैंने पढ़ा कि 2000 से ज़्यादा मज़ाहिब हैं। और ये राज और ये मसलिहत अल्लाह तबारक व तआला ही बेहतर जानते हैं कि अल्लाह ताला इंसानों को मज़हब के उन्वान पर इतनी आज़ादी दिया क्यों। हर मज़हब वाले का दावा है कि हमारा दीन, हमारा मज़हब सही है। हमारे बेंगलोर में एक मिसाल बोलते, कव्वे का बच्चा कव्वे को प्यारा। पूना में भी बोलते नहीं बोलते? आज से बोलना शुरू करो। जब भी कोई नेता आता है तो एक फ़िक्र शुरू होती नहीं, मौलवी आता है तो एक मिसाल भी शुरू होना है। कव्वे का बच्चा, हमारा दीन हमको प्यारा। कुर्बान जाइए कुरान पाक के पैगाम पर। लकुम दीनुकुम वलिय दीन। दो अंदाज कुरान में ऐसे आए हैं जिसे समझने की अंदर वालों को भी ज़रूरत है, बाहर वालों को भी ज़रूरत है। लना आमालुना वलकुम आमालुकुम एक, लकुम दीनुकुम वलिय दीन दूसरा। बोलो सुभान अल्लाह। तो ये तो कम से कम इन्ना लिल्लाह तो बोलो। मुफस्सिरीन किराम फरमाते हैं लना आमालुना वलकुम आमालुकुम से अंदर रहने वाले मुसलमानों के आपस का इख्तलाफ जो है वो इख्तलाफ करने वालों के लिए हिदायत है। तुमको तुम्हारा अमल, हमको हमारा अमल। लेकिन हर एक को हकीकत और सत्य तलाश करने की ज़रूरत है। खुदा के दरबार में जिहालत उज़र नहीं है। मुझे मालूम नहीं था, अल्लाह फ़ौरन पूछेंगे क्यों मालूम नहीं किया। खुदा के दरबार में जिहालत काबिल कबूल नहीं। यहाँ तक फुक़हा फरमाते हैं जंगले बयाबान, दूर दूर तक कोई और इंसान नहीं सिवाय एक दो के, उसे भी कल क़ियामत में खुदा पूछेंगे कि मुझ पर ईमान तू क्यों लेकर नहीं आया। उस तक कोई नबी न गया हो, कोई सहाबी न गया हो, कोई वली न गया हो, कोई इमाम न गया हो, कोई दाई न गया हो, तब भी उसके लिए ईमान लेकर आना ज़रूरी। अगर वो ईमान अल्लाह पर लेकर नहीं आया, कल क़ियामत में खुदा उससे सवाल करेंगे कि तू मुझ पर ईमान क्यों नहीं लेकर आया। अगर वो ये कहे कि अल्लाह तुझ पर ईमान लेकर आना मुझे नहीं मालूम था, अल्लाह फरमाएंगे कि तेरा ये जिहालत वाला जवाब हमें पसंद नहीं। कोई तुझ तक दीन न पहुँचाए, लेकिन ये पूरी कायनात को देख कर तो तू समझ सकता था कि कायनात को पैदा करने वाला तो कोई है। अल्लाह के दरबार में जिहालत उज़र नहीं। मुझे मेरा मसलक पसंद है, आपको आपका मसलक पसंद है, आप अपने मसलक पर रहो, मैं मेरे मसलक पर रहता हूँ, लेकिन आपका भी फ़र्ज़ है कि सही मसलक क्या है इसकी तहक़ीक़ करे, मेरा भी फ़र्ज़ है कि सही मसलक क्या है इसकी तहक़ीक़ करे। दूसरा अंदाज अल्लाह ताला ने कुरान में जो बयान फरमाया, लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुमको तुम्हारा दीन, हमको हमारा दीन, ये भी इन्हीं बातों पर डिपेंड होता है। हमको हमारे दीन पर रहना है, दूसरे आदमी को दूसरे दीन पर रहना है, हर एक को अपने दीन पर रहना है, लेकिन हर एक का फ़र्ज़ है कि वो सही दीन की तलाश करे। औरतें सुन रही? पूना की औरतों को सुनने की आदत है, नहीं खाली सुनाने की आदत।
औरतों के अंदर दो आदत है, एक सुनती नहीं सुनाती, दूसरा खुद मनती नहीं दूसरों को मनाती। जब औरतों के अंदर सुनने की आदत आ जाएगी, इंशाअल्लाह घरों में आधा दिन पैदा हो जाएगा। जब औरतों के अंदर सुनने की आदत आ जाएगी तो घरों के आधे झगड़े खत्म। जब औरतों के अंदर सुनने की आदत आ जाएगी तो घर का माहौल आधा जन्नती हो जाएगा। ये पक्की बात है, ये अल्फाज नहीं, बेंगलुरु से आया बेहतरीन जुमले आपके सामने बयान करना खुदा की कसम व मकसद नहीं, बिल्कुल हकीकी जुमले हैं ये। आज सबसे बड़ा फितना, उस बात को जहन में रखें, घरों का सबसे बड़ा फितना क्या कि औरतों के अंदर सुनने की आदत नहीं। बेटी है तो बाप की सुनती नहीं, बीवी है तो शौहर की सुनती नहीं, बहन है तो भाई की सुनती नहीं। माँ को भी चाहिए कि अपने बेटे की सुने। इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह का फतवा इसी पर है। मकाम और मर्तबे में माँ बड़ी है, दर्जे में बेटा बड़ा है, क्योंकि इन्हें मर्द है ना। आजकल के बच्चे अगर माँ बाप को कुछ कहते हैं, खास तौर पर माँ को कहते हैं, तू मुझे जनिया कि मैं तुझे जनी, अभी भी डाउट में है ये। फजीलत किसकी बड़ी? माँ की। मकाम किसका बड़ा? माँ का। दर्जा किसका बड़ा? बेटे का। वली रिजाली अलैहिन्ना दर्जा, क्योंकि माँ माँ होकर भी नाकिसुल अकल, बेटा बेटा होकर भी कामिलुल अकल। हालात को पकड़ कर रखने की जो ताकत बेटे के अंदर है, वो ताकत माँ के अंदर नहीं है। सही बात बेटा भी कहता है तो माँ को मानना पड़ेगा। बड़ी बहन 1 नंबर की, 10वें नंबर का भाई। 10 बच्चे किसी घर में पैदा हुए पूना में होते नहीं होते है? माशाअल्लाह माशाअल्लाह, होना चाहिए 10-10, 15-15 होना। अब तो गैर मुस्लिम भी बोल रहे बच्चे ज़्यादा पैदा करो, बच्चे से ज़्यादा पैदा करो, बोल रहे नहीं बोल रहे? मैं तो साफ कहता हूँ, कहाँ से पैदा करेंगे? भिंडी गाजर खाने से बच्चे पैदा नहीं होते, गोश्त खाने से होते हैं। हर काम हर किसी के हाथ का नहीं होता, कुछ काम किसी के हाथ में होते हैं। पहले ज़माने में थे 10-10, 12-12, 15-15 बच्चे, 20-20 बच्चे। अब भी हैं करोड़ों में एक घर में। क्या मौलाना? अभी भी हैं करोड़ों में एक घर में। मेरे पास एक साथी आए, आकर कहने लगे, मौलाना आप लोग तो तकरीर कर देते हैं कि बच्चे ज़्यादा पैदा करो, बच्चे ज़्यादा पैदा करो, घर वाली मानती नहीं। मैं बोला, मुर्गी को पूछ कर कभी कोई मसाला पीसा क्या? बेवकूफ, नादान, अहमक, पागल। शादी करने के मकासद में से एक मकसद, उसका काम बच्चे पैदा करना, तेरा काम पालना। कोई बीवी रोकती है, शौहर रुकता है, इंदल्ला बीवी भी मासूम होगी, शौहर भी मासूम होगा। बीवी भी गुनहगार होगी, शौहर भी गुनहगार होगा। अगर खुदा अपनी कुदरत से कोई निज़ाम आइंदा बच्चे ना होने का बना दे तो फिर कोई ये नहीं, ला इकराह फिद्दीन फमन इस्तुर्रा फी मखमसा। बहुत बड़े गुनाह में है मेरी माँ और बहनें, मेरा रब लेकर आ रहा है, मैं आप तक पहुँच रहा हूँ। बातें बीच में आ रही हैं, एक अलग उन्वान शुरू किया, मैं आप तक अलग उन्वान से आना चाहता था, बीच में बातें आ गई। पता नहीं कि कल अल्लाह की अदालत में इस उन्वान में कई करोड़ औरतें दीन पर रहने के बावजूद गिरफ्तार हो जाएंगी। आते हमारे सामने वाकयात।
नस्लों को आगे बढ़ाने में रोकने वाली आज हमारे ही घर की औरतें हैं, बाहर के दुश्मन नहीं। पैगंबर की सबसे बड़ी तमन्ना को खुद उम्मत दफन कर रही है। पैगंबर की सबसे बड़ी ख्वाहिश को खुद उम्मत बर्बाद कर रही है। लंबी लंबी दाढ़ियां रख लेना ये कामिल मोहब्बत की अलामत नहीं। हर माह उम्रा करना ये आशिक़े रसूल होने की कामिल अलामत नहीं। कामिल जोड़ रहा हूं मैं, कामिल। पैगंबर की कितनी बड़ी तमन्ना थी। पैगंबर ने यहां तक फरमाया शादी करने से पहले मालूम करके शादी करो कि ये कसरत से बच्चे पैदा करने वाली है कि नहीं है। उलमा भी बैठे हुए हैं, है नहीं हदीस में, है नहीं? कौन मौलवी साहब है? आप हैं अल्हम्दुलिल्लाह। है नहीं हदीस में? तज़व्वजुल वदूदुल वलूद। वदूद कहते हैं बहुत मोहब्बत करने वाली, वलूद कहते हैं बहुत बच्चे जनने वाली, क्योंकि अरबी जुबान है ना, एक ही लफ्ज़ रहता है, माना बड़ा गहरा होता है। खुदा की कसम इससे खूबसूरत और प्यारी जुबान कोई और नहीं है। तज़व्वजुल वदूद। वदूद कहते हैं खाली मोहब्बत करने वाली नहीं, खूब मोहब्बत करने वाली। हज़रत थानवी फरमाते हैं कल क़ियामत में बीवी के आमाल में शौहर की मोहब्बत को भी रख कर तोला जाएगा। करना, मोहब्बत करना, शौहर से मोहब्बत करना। शौहर से मोहब्बत भी एक बहुत बड़ी इबादत है। मैं हमेशा कहा करता हूं शादी से पहले बच्चियों को बिठाकर नसीहत करें। अगर खुद नसीहत नहीं कर सकते तो किसी मौलवी को घर में बुलाकर शादी से पहले एक छोटा इस किस्म का जलसा मुनक़िद करके मौलाना को उन्वान दे दे कि शादी के बाद ज़िंदगी कैसे गुजारे। इस उन्वान पर कम से कम 2 घंटे का बयान हो, बाद में आइंदा हफ्ता निकाह हो। आज इसकी इस राय पर अगर अमल हो जाए तो इंशाअल्लाह ताला 50 to 70% घरों के तलाक ख़त्म हो जाएंगे। नहीं ना, उल्टा भड़का कर शादी करते हैं। की रो रही है? हमारे बेंगलुरु में दुल्हन रोती, यहाँ रोती नहीं रोती, खुश खुश होकर जाती है। एक गांव में एक शादी हुई, लड़की का छोटा भाई पूरी शादी को बड़ी गहरी नज़र से देख रहा था। सब नए नए ज़र्क बर्क के कपड़े पहन रहे हैं, पलाव मुज़फ़्फ़र पक रहा है, ज़रदा फ़रदा सब बन रहा है, सब खुश ही खुश हैं, दिल लगी मजाक है। पूरे शादी के घर में एक ही है जो मेरी बहन बजाए हंसने के रो रही है। अब उसने आकर अपनी माँ से पूछा कि अम्मी क्या हो रहा है हमारे घर? बेटे शादी किसकी? बेटे किसकी अम्मी? तेरी दीदी की। अम्मी शादी बोले तो क्या, पुराना ज़माने का बच्चा था, ये ज़माने का नहीं। क्या हुआ तो बेंगलुरु का बच्चा रहेगा, पूना का नहीं। बेटा शादी एक चीज, जब तू बड़ा हो जाएगा तो समझ जाएगा। छोड़, अच्छा छोड़ो अम्मी, जब समझाना नहीं चाहती तो न छोड़। लेकिन दीदी क्यों रो रही है? रो रही है। फिर थोड़ी देर के बाद आया तो फिर वही जवाब। फिर आखिर पूछा अम्मी शादी क्या बोलो? दीदी को मारने का नाम से थी? नहीं बेटे। फिर बेटे एक लड़के के साथ तेरी दीदी को जोड़कर भेजेंगे, वो लड़का तेरी दीदी का शौहर होगा, तेरी दीदी उसकी बीवी होगी।
अच्छा 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 अच्छा, अम्मी वो लड़का कब आएगा? अब थोड़ी देर में आएगा बेटे। अब थोड़ी देर में लड़का जब सजी हुई कार में आया, वो भी हंस रहा है। छोटा बच्चा था, गहरा दिमाग का था। उसने पूछा अम्मी से आकर कि अम्मी, जब दीदी को उनके साथ जोड़ रहे हैं, उसका नाम शादी है, तो दीदी रो रही है, वो भी हंस रहा है। तो तब माँ बोली, बेटे तुझे समझ में नहीं आता, तेरी दीदी कार तक ही रोएगी, उसके बाद कभी नहीं रोएगी। ये लड़का कार तक ही हंसेगा, उसके बाद कभी हंसेगा नहीं। खूब मोहब्बत करो। तज़व्वजुल वदूदल वलूद, खूब मोहब्बत। हमने सिर्फ ये सुना है मौलाना, हमने सिर्फ ये कहा है कि माँ को देखने पर हद का सवाब है, लेकिन शौहर को देखने पर हद का सवाब नहीं, लेकिन बहुत बड़ा सवाब है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो बीवी अपने शौहर को मोहब्बत की नज़र से देखती है, उस पर जन्नत के हूरान फख्र फरमाते हैं। अंदर से एक आवाज़ आ रही है जो मैं सुन रहा हूँ, आप नहीं सुन रहे, क्योंकि तकरीर कर को आदत ना मुझे। हजरत इधर से भी देखना नहीं क्या बोलकर पूछ रही है वो। मैं उनको बोलूँ शाम में जलसा हुआ तो तब उनको बोलूँगा, आप तो सुन। इजहार करो मोहब्बत का अपने शौहर के सामने, खिस्मत पे नाज करो। 19-20 अगर जिंदगी में हो जाए तो उस पर सब्र करो। शौहर अपने हाथ का दाल भी खिलाता है तो शौहर के सामने कहना कि मेरे बाप के घर की पुलाव और बिरयानी से मुझे ये दाल बहुत ज्यादा पसंद है। खूब मोहब्बत करना, बार बार मोहब्बत का इजहार करना। बड़े हजरात बैठे हुए हैं, पता नहीं कि मेरे बारे में क्या फतवा लगाएंगे, हालात का कीड़ा हूं। हमने आई लव यू को शादी से पहले जोड़ दिया, बस शादी के बाद तो उसका इस्तेमाल हराम है, गुनाह है। शादी के बाद कोई बीवी अपने शौहर को आई लव यू बोलती है, या शादी के बाद कोई शौहर अपनी बीवी को आई लव यू, तो शर्म नहीं आती? ये जुमला तो यहां बोलने का, ये वक्त बोलने का। पैगंबर मोहब्बत का इजहार करते थे हजरत आयशा के सामने। हजरत आयशा पैगंबर के सामने अपनी मोहब्बत का इजहार करती थी। अल्फाज हदीस में मौजूद है, या आयशु अना उहिब्बुक, आयशा मैं तुझसे बहुत मोहब्बत करता हूं। आयशा तो मुझे घी और शहद से भी ज्यादा पसंद है। अम्मा आयशा फरमाती है कि या रसूलल्लाह, आप मुझे खजूर और शहद से भी ज्यादा पसंद है। वदूद इसी को कहते हैं। तमाम उलमा ने लिखा है, इधर से भी तारीफ हो, उधर से भी तारीफ हो। बेंगलोर को गया शौहर या बम्बई को गया शौहर, वहाँ से एक जोड़ा कपड़ा लेकर आया, बीवी को दिया कि दो, मुझे पसंद आया, मैं लेकर आया। पसंद भी ना हो तो पसंद करना बीवी के लिए वाजिब है। आजकल की औरतें सावल, तुम्हें ये सब आता नहीं लेने, तुम्हें क्यों लेकर आए, पैसे मुझे दे लो, मैं चुन खाता हूं। ये पर्दे का हंगामा उठने के बाद तो पर्दे का बड़ा मुताला हुआ। तकरीबन 20-25 हज़ार सफ़हात का मुताला किया मैं। साफ तौर पर लिखा है कि जिस औरत को अपने शौहर के पसंद का लिहाज नहीं होता, वो औरत का नाम नामे आमाल में बेहया लिखा जाएगा।
खूब मोहब्बत करो। सिर्फ शौहर से नहीं, बहैसियत शौहर के शौहर से मोहब्बत करो, बहैसियत माँ के माँ से मोहब्बत करो, बहैसियत बेटी के बेटी से मोहब्बत करो, बहैसियत बहन के बहन भाई से मोहब्बत करो। घर की औरत और जिम्मेदार होने के घरों के अंदर एक मोहब्बत का माहौल पैदा करो। करोड़ों रुपए के दरो दीवार और इमारत का नाम घर नहीं, बल्कि मोहब्बत का नाम घर है। कितने जबरदस्त घर है आज। मुझे नहीं मालूम कि पूना में कैसे घर हैं। बेंगलोर में भी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे घर हैं। मालदार तो पूरी दौलत घर में इस्तेमाल करते हैं। वाह 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 वाह। पूरा रिमोट कंट्रोल, एक जगह छोड़कर बचत हर जगह रिमोट कंट्रोल आ गया है, और उस जगह का नाम है बाथरूम। वहाँ रिमोट चलता ही नहीं है। दरवाज़ा खोलना रिमोट, बंद करना रिमोट, फ्रिज खोलना रिमोट, फ्रिज बंद करना रिमोट, गैस बंद करना रिमोट, गैस ऑन करना रिमोट, फैन ऑन करना, फैन बंद करना, घर में झाड़ू, सब मिशनरी और रिमोट आ गई, और इंसान बीमारियों का पुतला बन के बैठ गया। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ, पता नहीं आप लोगों की मोहब्बत बहुत दूर दूर तक बात चल रही है। जिस घर की औरत घर का खुद काम करती है, वो घर की औरत सेहतमंद रहती है। झाड़ू नहीं देती मौलवी साहब आज घर में औरत, क्योंकि तो फिरौन की पोतरी ना, झुकना पसंद नहीं इसे। खुद खाई सो बर्तन साफ नहीं करती, बीमारी नहीं आएगी तो फिर क्या आएगी। अपने शौहर का बर्तन साफ नहीं करती, बीमारियां नहीं आई तो और क्या आएगी। सुबह को ओढ़े हुए बिस्तर को सीधा नहीं करते, बीमारियां नहीं आई तो और क्या आएंगी। खुद के कपड़े अपने हाथों से धोती नहीं, बीमारियां नहीं आए तो फिर क्या आएंगी। फिर रोना, ये जवानी में शुगर, ये जवानी में साल्ट, ये जवानी में फुला फुला। मेहनत करो, फिर 80 साल भी गुजर जाएंगे, कोई बीमारी नहीं आएगी। कोई भी चीज़ ऐसे ही रख देते हैं तो खराब हो जाती है। शोरूम से मोबाइल लेकर आओ, 5 साल हूँच रख डालो, फिर ऑन करो, ऑन होता। गाड़ी लेकर आओ, रख दो उसे ऐसे ही, फिर उसे स्टार्ट करो, ऑन होगी। कोई भी चीज हरकत में हो तो चलते रहती है, हरकत बंद हो तो खराब हो जाती है। मिशनरी का ये हाल है तो इंसान को तो हरकत ही के लिए पैदा किया अल्लाह, और इंसान में तो औरत मजीद हरकत के लिए पैदा किया। खास अल्लाह ताला काम काज की जो ताकत औरतों को दिया है, मेरे रब की कसम वो मर्दों को नहीं दिया। क्या साइंस, हम जो बोलते वो सही, साइंस का रेफरेंस दिए तो आजकल के बेवकूफों को बात समझ में आती है। साइंस भी यही कहती है, बोले तो अच्छा साइंस भी ये बोलती क्या, तब ला इलाहा इल्लल्लाह। साइंस माने या ना माने, हम जो कहते हैं वही, कुरान जो कहता है वही, पैगंबर जो फरमाया वही फरमाया। औरतों को बास चीजों में मर्दों से ज्यादा ताकत अता किया है। आज साइंस सजदा कर रही है शरीयत को, आज साइंस शरीयत को मान रही है, आज सोच पर पड़ गई है। वो क्या मोहम्मद था जो दौरे गैर तरक्की में ये बातें बता दिया। वो क्या मोहम्मद था जो दौरे गैर तरक्की में ये बात बता दिया। मैंने कहा कि बेवकूफ, तू कहता है दौरे गैर तरक्की, मेरे नबी का जमाना तो तरक्की के शबाब का जमाना था। मोबाइल को रखकर यहां से वहां बात करना क्या कमाल है। मेरे नबी के गुलाम तो सहाबा किराम तो बगैर मोबाइल के मगरिब से मशरिक शिमाल से जुनूब बात करते थे।
आज रोबोट बनाकर रिमोट से रॉबोट को गुलाम बनाना क्या कमाल है। सहाबा किराम तो पत्थरों को गुलाम बना दिए, दरख्तों को गुलाम बना दिए। जब गुलामों का यह हाल है तो आका का आलम क्या होगा। दौरे गैर तरक्की नहीं, तरक्की का दौर। वो हदीस को रखकर फुक़हा ने फरमाया औरतों मर्दों के मुकाबले में औरतों को नींद 60% कम। ये कब की बात? अबू हनीफा के दौर की बात। मर्दों को नींद, अरे नींद का तो समझते हैं आप लोग, सोते नहीं क्या पूना में? कितने बजे सोते? रात को 3-4 बजे सो जाते नहीं? सोते नहीं सोते, और सुबह ही 11-12 बजे उठ जाते। हंसे तो मालूम हो रहा है कि ये बीमारी बेंगलुरु ही की नहीं, पूना की भी है। सारी दुनिया रात को देर से सोती है, सुबह को देर से उठती है, इसीलिए पता नहीं चलता कि महीना कब गुजर रहा है, साल कब गुजर रहा है। औरत की नींद मर्द के मुकाबले में 60% कम। मर्द की नींद 100%। इसीलिए मर्द सोया तो खरीब होता इजराइल आकर उठाना नहीं। रमजान आता पूना में, आता हमारे बेंगलुरु में भी आता है। रात में शहरी में औरत पहले उठ जाती, मर्द वाह 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 अपने शौहर को उठाती, पूरा मोहल्ला उठ जाता। क्या मौलवी साहब? रोटी पकाती, बेडरूम को जाती आती उठाती, चाय बनाती, बेडरूम को जाती आती उठाती, छोटे बच्चे को उठाती, बेडरूम जाती आती उठाती, मुंह धोती जाती आती उठाती, वुज़ू तहज्जुद भी पढ़ लेती, फिर जाती आती, हलता भी नहीं, हदरता भी नहीं। आखिर वो भी लाइट भी डालकर उठाना नहीं, क्योंकि गुस्सा आ जाता, तो उसी धीमी लाइट में उठाना जनाबे आलम पनाह को। अब इस हालत में उठाते उठाते डाउट में पड़ जाती, 3 बजे से 4:30 तक उठा रू, उठ रहा है नहीं, उठ रहा है कि नहीं, चलेगा कि गौर से देख रही है। जब हल्का पेट बाहर जाको अंदर आता, अंदर है सलामत। मेरी माँ तुम्हारी फजीलत बता रहा हूं मैं, 40% ही तुम्हारी नींद है। ये अल्लाह की अता है। फितरत बनाने वाला वो है, आदत बनाने वाला वो है, हालात बनाने वाला वो है, हर चीज को क्या जरूरत देने वाला वो है। तुम्हारी नींद इसलिए कम कर दिया कि तुमको माँ बनना है, तुमको बच्चे की आह पर उठना है, तुमको बच्चे की कर्राह पर उठना है, सुबह को मर्द से पहले तुमको उठना है, हर काम में तुमको आगे बढ़ना है। बहुत सारी नियमतें, बहुत सारी चीज़ें मर्द के मुकाबले में अल्लाह ताला ने तुम्हें दिया है। आज जो साइंस कहती है उससे 100 साल पहले प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमा दिया। इसलिए काम में लगे रहो, काम में लगे रहो। घर का काम खुद तुम करो, इसके 2 फायदे, एक तुम्हारी सेहत भी रहेगी, दूसरा तुम्हारा घर भी तुम्हारे हाथों से साफ रहेगा। बल्कि तीसरी चीज जोड़ दूं कि इंशाअल्लाह इस पर भी तुमको अजर मिलेगा। हदीस में आता है, 4:30 हो गए नहीं, कब तक बात करना है? क्यों 5 तक करे तो क्या हुआ? आप लोग जाना का तो नमाज को जाओ। औरतों के लिए भी जमात माफ़ है, मैं मुसाफिर, मेरे लिए भी माफ़ है, डिस्काउंट पे चल रहे हम लोग। आज ज़रूरत है औरतों के साथ पर्दे में बात करने की, मर्दों से ज़्यादा ज़रूरत है। तवज्जो चाहता हूँ मौलाना। जब से औरतों का माहौल ख़राब हुआ, एक अरसा हो गया माओ ने टीपू जैसा बच्चा पैदा करके,
सच कहता हूं, हजारों के मर्दों के मजमे में बात करने पर मुझे उतनी खुशी नहीं होती। 10 औरतें भी अगर पर्दे में बैठी हैं, मुझे हुक्म दिया जाता है तो खुदा की कसम मैं बहुत खुश हो जाता हूँ। अब मेहनत करने का मैदान वही है, असल भी है, ज़रूरी भी है। जुमे में एक मरतबा मर्दों का इज्तिमा होता है मस्जिद में, तो जिम्मेदार हजरात यहाँ बैठे हैं, इस किस्म की मजलिसें हफ्ते में 2-4 मरतबा 3-4 जगहों में कायम करो। औरतों का मुआशरा बिगड़ा हुआ है, संभलने की सख्त ज़रूरत है। वो संभलेगा तो ज़माने में इनखिलाब आएगा। अब 2 ही लोगों के खांधे पे जिम्मेदारी है, इन दोनों के दरमियान में कॉम्प्रोमाइज़ समझौता अगर हो गया, इंशाअल्लाह कल सुबह ही से इनकलाब पैदा होगा। एक औरतों के खांधों पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, दूसरा उलमा के खांधों पे जिम्मेदारी है। इसके अलावा कोई जमात है ही नहीं जिनके ऊपर इस वक्त की जिम्मेदारियां। साफ साफ बात, न सियासी लोगों के खांधे में जिम्मेदारी है, न गैर आलिम के खांधे पे जिम्मेदारी है, किसी शोबे किसी तबके के ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं है। अब हालात को बदल सकते हैं, अल्लाह के फजल के बाद ये 2 ही जमातें हालात को बदल सकते हैं, एक उलमा एक औरतें, बस होता है। औरतें सिर्फ एक अच्छा मटेरियल हमारे हवाले करें, इंशाअल्लाह ताला हम उनको बना कर सजा कर सवार कर दुश्मनों के खिलाफ मैदान में उतारेंगे। अब नई नौजवान से अब एक नई नस्ल की जरूरत है। गर्ज में इन तमाम बातों की तरफ चला जाऊं तो मैं असल मौजू से हट जाऊंगा। मेरी माएँ और बहनें, इन तमाम बातों पर अमल करो। तुम मेहनत करो, घर के अंदर मेहनत करो। जब तुम अपने घर का काम खुद करोगी, इसके 3 फायदे, एक तुम्हारी सेहत सलामत रहेगी, एक तुम्हारे हाथों से तुम्हारा घर पाक होगा। मेरा काम जब मैं करूंगा जो गर्ज होगी, मेरा काम अगर ये करेंगे तो वो गर्ज नहीं होगी। मेरा काम जब मैं करूंगा जो तवज्जो होगी, मेरा काम जब मैं करूंगा जो दर्द होगा, मेरा काम जो मैं करूंगा जो फिक्र होगी, मेरा काम अगर कोई दूसरा करता है तो वो फिक्र, वो तवज्जो, वो दर्द नहीं होगा। तुम्हारे घर को तुम अपने हाथों से साफ करो। तीसरा फायदा ये है कि तुम्हारी कोई मेहनत जो तुम्हारे घर के अंदर होती है, मेरे रब की कसम ज़ाये नहीं होती। नमाजों के अलावा, तिलावत के अलावा, जिक्र के अलावा, दुरूद के अलावा तुम्हारे घर के काम काज को भी अल्लाह अजर बनाकर नामे आमाल में दाखिल करते हैं। मेरे इस जुमले पर एक दलील सुनो। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब कोई बीवी, वदूद व वलूद पर बात चल रही है नहीं, जब कोई बीवी अपने शौहर का एक जोड़ा धोती है, वो एक जोड़ा, जोड़ा बोले तो समझते हैं यहाँ पर एक ड्रेस, ओ इंग्लिश बोलना पड़ेगा मुझे, एक जोड़ा धोती है, वो एक जोड़ा धोने के लिए जितना पानी खर्च होता है, एक एक ख़तरे को एक एक नेकी बनाकर नामे आमाल में शामिल करते हैं। सुभान अल्लाह। कब्तबी मौलवी साहब औरतों की फजीलता पढ़ाया सुना सुनाया तो दिल में एक ये होता, मैं भी औरत बनकर रहता तो कितना अच्छा रहता। इतनी फजीलतें उनके, इतनी फजीलतें। एक जोड़ा, एक ड्रेस जब कोई औरत धोती है, किसका? अपने शौहर का। अल्लाह जितना पानी उसमें खर्च होता है क्या करे को नेकी बनाकर। इसका मतलब ये नहीं कि आप मुजम्मिल साहब बेंगलुरु से आए थे, एक ड्रेस को नेकी बनाकर अल्लाह देते हैं, एक बगीट एक बाल्टी में कपड़ा धुल जाता था, अब सवाब कमाने के लिए 5 बाल्टियाँ। पानी का इसराफ भी गुनाह है कबीरा। पानी का इसराफ क्या है? गुनाह सगीरा नहीं, पानी का इसराफ गुनाह कबीरा है। फुक़हा ने साफ लिखा, 3 मरतबा हाथ धोने के अगर शक ना हो, 4थी मरतबा धोता है तो 3 मरतबा का सवाब भी गया।
3 मरतबा धो बोले, 3 मरतबा आज़ाए वज़ू धोना, चौथी मरतबा धोना पानी को इसराफ करने के ऐन मुतरादिफ है, बजाय सवाब के वज़ू करके भी अजाब होगा। अगर शक ना हो, 2 मरतबा हुआ कि 3 मरतबा हुआ कि शक रहा तो और 1 मरतबा धो लेना, शक नहीं यकीन रहा 3 पर बस कर लेना। आज हमारे घरों में पानी भी बहुत इसराफ होता है, ख़ास तौर पर बाथरूम में। बोलना पड़ता है ये बातें, हमें नहीं बोलेंगे तो अंकल नहीं बोलते, मोदी अंकल। बाथरूम में खामखा 2-2 बकेट पानी वेस्ट करते हैं। पेशाब को जाकर आए, 1 जग पानी डाले, पाक हो गई जगह, पाक ना हुई तो और 1 जग, लेकिन जब बटन दबाते हैं 1 बकेट पानी जाता है, जाता है। क्या है? तहारत। इमाम अबू हनीफा की दादी दिक्री ना, मेरे नबी से ज़्यादा पाकीज़ा ताहिर मुताहिर कौन है? तमाम फुक़हा का इस बात पर इत्तफ़ाक़ है, मेरे आका का पेशाब भी पाक, हाजत भी पाक। पसीने का तो क्या कहना, पसीने का क्या कहना। पत्थर को यूं तराशा नगीना बना दिया, नगीना बना दिया। सहरा को मुस्कुरा के मदीना बना दिया, मदीना बना दिया। दोपहर का खाना खाई नहीं दिख रहा है। पत्थर को यूं तराशा नगीना बना दिया, नगीना बना दिया। सहरा को मुस्कुरा के मदीना बना दिया, मदीना बना दिया। दोनों जहां के फूलों की खुशबू निचोड़ कर, खुशबू निचोड़ कर, रब ने मेरे नबी का पसीना बना दिया, पसीना बना दिया। मेरे नबी ताहिर भी थे, मुताहिर भी थे, लेकिन आका के पूरे गुस्ल के पानी को फुक़हा व मुहद्दिसीन ने पेश कर दिया। 5 से 6 लीटर के अंदर पैगंबर का गुस्ल हो जाता था। घरों में पानी भी इसराफ करने से बचो। कुछ गुनाह नजर नहीं आते जिसकी नहुसत घर में पलती है, हमको उस गुनाह की तरफ जहन में जाता नहीं। अरे क्या भाई घर में बरकतीच नहीं, बरकतीच नहीं। 50,000 रुपये कमाते हैं, बरकतीच नहीं। 25,000 रुपये कमाते हैं, बरकत नहीं। 70,000 रुपये कमाते हैं, बरकत नहीं। आखिर कहाँ आता पैसा, कहाँ जाता? इसी फिक्र में किसी मुसलमान पर हमारा गुमान जाता, उन्हें क्या की कर डाली। क्या भाई ताज कहते हैं पहुंच जाते वो भी सग्गी आपा पर, सग्गी सास पर। सग्गी सास का तो क्या हजरत, मोहब्बत कम रही तो सास, मोहब्बत ज्यादा रही तो सग्गी सास।
जटानी पर कौन भी क्या भी करे नहीं, हमारे आमाल ने हमको बर्बाद किया। कसम अल्लाह की, घरों में पलने वाले गुनाहों का अगर मैं जिक्र करूं तो मुझे 2 दिन पूना में रहना पड़ेगा। वो सब काम हमारे घरों में हो रहे हैं, हमारे हाथों से हो रहे हैं, इसलिए किसी भी किस्म की कोई बरकत नहीं। थानवी के पास एक मास्टर जी आए, हजरत शाह अशरफ अली थानवी के पास एक मास्टर जी आए, गवर्नमेंट स्कूल टीचर। और किसी भी ज़माने में क्यों ना हो, गवर्नमेंट ड्यूटी वाले के लिए ऑफर्स भी ज़्यादा होते हैं, सैलरी भी ज़्यादा होती है, ये तो पक्की बात, पहले भी अब भी। एक टीचर आए, आने के बाद थानवी से कहने लगे कि हज़रत पता नहीं कि घर में हमेशा तकलीफ़ रहती है। नहीं बेटी 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 बेटी, हमेशा घर में तकलीफ़ रहती है, पता नहीं। थानवी रहमतुल्लाह अलैह तो साहिब कश्फ व करामत थे। थानवी ने गौर व फिक्र करने के बाद पूछा, तुम्हारे घर में कुर्सी है मियाँ? कुर्सी? उस ज़माने में कुर्सियाँ घरों में कम थी, अब तो घरों में क्या मस्जिदों में भी ज़्यादा हो गई। समझ रही बात है? सहाबा की ज़िंदगी में कुर्सी का जिक्र तो था, लेकिन कुर्सियाँ नहीं थे कहीं भी। अगर कुर्सी होती सहाबा के घरों के अंदर तो कुर्सी में नमाज पढ़ने का मसला आज पेचीदा न होता। किसी सहाबी के अमल को दलील बनाकर आज भी कुर्सी के ऊपर की नमाज पेचीदा ही है। एक ज़माने में मगरूर लोग रखते थे घरों में कुर्सियाँ। ज़मीन में बैठना तवाज़ु है, आका ज़मीन ही में बैठते थे। अब चूँकि मर्ज ज़्यादा हो गया, ज़रूरत भी ज़्यादा हो गई, लेकिन कुर्सी के भी आदाब हैं। थानवी ने पूछा उस मास्टर जी से, तुम्हारे घर में कुर्सी है, औरतें सुन रही, खुदारा एक आपा भी मेरी पूना की सुन रही है तो मैं समझूंगा मेरा सफ़र कामयाब हो गया। कुर्सी है तुम्हारे घर में? हाँ कुर्सी है। हज़रत मेरी सैलरी, मेरी बरकत, मेरे कर्ज़ को भी कुर्सी को क्या ताल्लुक़? हज़रत ने फरमाया फ़ौरन कुर्सी घर से बाहर कर। हज़रत कुर्सी को भी, मेरी बरकत को, मेरी सैलरी को क्या ताल्लुक़? मियाँ यूँ मालूम होता है कि कभी कभी तू नीचे बैठता है, तेरी बीवी कुर्सी में बैठती है, इस बेअदबी से खुदा ने तेरे घर की बरकत को ख़त्म कर दिया। आज शौहर नीचे खाना खाने को रहा तो सोफे में सोनिया गांधी बैठे जगह बैठी है। फिर क्या तो करे, क्या कुरान, क्या तावीज़, क्या गुंबद कजरा की तस्वीर, कुछ ये अपनी जगह पर। मुझसे एक साहब ने पूछा कि हजरत जब इतने सब हैं तो घर में कुरान रखे तो बरकत नहीं, क्या ये पढ़े लिखे लोग की करते सो? अब अल्लाह ताला ऐसे मुनासबत से मुझे जहन में जवाब भी दे देता मौलाना। मैंने कहा कि भाई कुरान बरकत वाली चीज़, घर में रखे तो बरकत, उसकी बरकत फैलती है, शशवाएँ बनकर निकलती। जिस घर के अंदर अदब नहीं, अखलाक नहीं, तमीज़ नहीं, हलाल नहीं, शर्म नहीं, हया नहीं, कुरान तो रहता है लेकिन बरकत की शुआएँ छोड़ना बंद करके अंदर ही रख लेता है। कई गुना ऐसे हैं हमारे घरों के अंदर पलते हैं जिसकी नहूसत की तरफ हमारी नजर जाती नहीं, हम दूसरों पर गुमान करते हैं। पानी के इसराफ करने से भी लाखों रुपए की बरकत खत्म। चाहे वो बाथरूम में इसराफ करो कि किचन में इसराफ करो या कहीं और इसराफ करो, कहीं कपड़े धोने पर बात चलते चलते यहां तक आ गया। हदीस में आता है कि जो बीवी
अपने शौहर के कपड़े धोती है, एक जोड़े पर जितना पानी खर्च होगा अल्लाह एक एक क़तरे पर एक एक नेकी बीवी को देते हैं। फिर उस कपड़े को धोने के लिए छांटते ना, पहले ज़माने में छांटते थे, पटकते बोलते क्या, पर हमारे यहाँ छांटते या पटकना। वो हमें बचपन में देखते थे, आप भी देखे होंगे। ये नया जो पीछे बैठी हुई है जनरेशन, इनको क्या मालूम है, इनको तो एक ही पटकना मुराद है, दोनों लड़ लिए तो एक उठाकर दूसरे को पटकता होता है। ये पटकना ही इनको मालूम है, हम ना मालूम है ना, हमने देखा है कि बराबर सुबह को अम्मी बराबर कपड़े पटकती थी, छांटती थी। मेरे आका सब कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, शौहर के कपड़े पाक करने के लिए जो बीवी कपड़ों को पटकती है, छांटती है, उससे जो आवाज़ निकलती है अल्लाह ताला को मैदान जिहाद में मुजाहिद के नारे की बराबर अजर अता फरमाते। अब उसके बाद उसे निचोड़ कर सूखने डालती है तो सूरज की शुआएं उस पर पड़ती है तो धोने वाली के लिए मगफिरत की दुआ करती है। अब उसे सूखने के बाद लाकर घड़ी करना, यहाँ क्या बोलते हैं उसे, घड़ी करने के बाद अब एक नई चीज़ भी 2021-22 की दाखिल करना, इस्त्री। उसके बगैर तो पहनना मकरूह तहरीमी है। कोई पहनता है इसमें से बगैर इस्त्री के? इतना बड़ा मजमा बैठा हो, आप पहनते हैं, माशाअल्लाह, अल्लाह आपके सदक़े हमारी दुआ कबूल करे। अवाम तो आम उलमा भी बगैर इस्त्री के नहीं पहनते हैं। इस्त्री होना समझ में आई बात, वरना सास के घर में इज्जत नहीं, मस्जिद में नमाज कबूल नहीं। इस्त्री करके घड़ी करके रखती है, शौहर पहनता है, पहनने के बाद खुश हो जाता है। वो हदीस में आता है कि अल्लाह ताला उस बीवी को 200 साल की मकबूल इबादत का सवाब देते हैं। कितने साल की? 200 साल। वो भी खाली इबादत का सवाब नहीं, मकबूल इबादत, वो इबादत जो अल्लाह कबूल करे हैं। मैं कहता हूँ आजकल तो ये पूरा सवाब वॉशिंग मशीन को जा रहा है, उन्हीं तो हमारे कपड़े धो रही है। घर के काम काज करो मेरी माए और बहनें, रुखसत है कम से कम एक मर्तबा तो अपने घर को झाड़ू दो। इसमें अल्लाह ने सेहत छुपा कर रखा है। जब तुम्हारी सेहत सलामत रहेगी तो तुम वलूद पर पहुंचोगी। बगैर सेहत के कसरत से बच्चे पैदा नहीं होंगे, सेहत हो तो कसरत से बच्चे पैदा होते हैं। अल्लाह के नजदीक साफ है अहादीस, खुली हुई अहादीस, वाज़े अहादीस। एक औरत काली कलोटी ज्यादा बच्चे वाली, एक औरत गोरी गुमटी कम बच्चे वाली है, अल्लाह के नजदीक वो काली कलोटी ज्यादा बच्चे वाली बहुत ज्यादा पसंद है। पैगंबर ने फरमाया काली कलोटी सही, ज्यादा बच्चे पैदा करने वाले से शादी करो। चंद लम्हे पहले मैंने कहा नहीं, पैगंबर की सबसे बड़ी हसरत को हम अपने हाथों से दफन कर रहे हैं और उसकी सजा भी भुगत रहे हैं। हाजी साहब, क़यामत मालूम, क़यामत, अरे मालूम है क़यामत आई क्या पूना में? कब भी नहीं आई। क़यामत की सका आकर गई लॉकडाउन, लेकिन हमारे वास्ते तो क़यामत, मुसलमानों के वास्ते तो क़यामत नहीं, वो गैरों के लिए क़यामत। हमारे वास्ते तो 2 साल अल्लाह ताला बग़ैर कमाए और बग़ैर सैलरी की इतना खलाया तो खलाया। और एक बात बोलूं, बेलगाम के पास जलसे को गया था, एक साहब मिठाई का डब्बा ला कर दिए। ज़रा दाढ़ी सफ़ेद, दड़ा क्या तकरीबन सफ़ेद हो गई थी दाढ़ी,
उम्र भी पहुंची हुई थी, डब्बा ला कर दिए। तो मैं कभी भी कहीं गाँव की मिठाई हो तो घर लेकर जाता हूँ। उस वक्त मुझे ज़रा भूख जैसे महसूस हुई तो मैंने उठा कर खाने लगा। तो साहब बोले, मौलाना ज़रा पहले तो पूछ लो कि मिठाई किस खुशी में है। मैं बोला बेंगलुरु से मौलाना आए इसलिए खुशी है। नहीं मौलाना, इनको बेटा हुआ है ना। चलो अभी अल्लाह बरकत दे। बोलने लगे कि हज़रत 20 साल बच्चे नहीं थे, लॉकडाउन के बाद हो गए। अल्लाह खाना भी दिया, बच्चे भी दिया, नुकसान तो दुश्मनों को हुआ, हमना कुछ भी नुकसान नहीं। अभी रहता था हाजी साहब, लॉकडाउन औरतों की दुआ से चला गया। क्या सुबह से पकाना शुरू करती, रात के 10 तक पकाते रहती है। उन्हें दुआ करी, अल्लाह या तो कोरोना को ले ले, नहीं तो हम नच ले ले। खियामत मालूम, खियामत। मेरे आका फरमाते हैं, सब कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आका फरमाते हैं कि क़ियामत क़ाइम होगी, हशर का मैदान होगा, अल्लाह फ़ैसला फरमाएंगे, जहन्नमियों को जहन्नम भेज देंगे, जन्नतियों को जन्नत भेज देंगे। जन्नत का दरवाज़ा हमेशा के लिए बंद, जहन्नम का दरवाज़ा हमेशा के लिए बंद। जन्नत में दाखिल होने वाले मस्त सुरूर में रहेंगे, जहन्नम में रहने वाले अजाब में रहेंगे। हमको जहन्नम का क्या तस्करा, जन्नत का तस्करा। दावतों पे दावतें, जो वादे किए अल्लाह तबारक व तआला पूरा पूरा देंगे, बल्कि उससे भी ज़्यादा देंगे। वलकुम फ़ीहा मा तश्तही अनफुसुकुम वलकुम फ़ीहा मा तदउन। तुम्हें जो चाहत होगी वो भी मिलेगा, अल्लाह का जो वादा होगा वो भी मिलेगा। खूब खाओ। ओ वाह 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 वाह। अभी आते आते सफ़र में फ्लाइट में भी किताब पढ़ रहा था, उसमें लिखा जहन्नम वाले भी शर्मिंदा रहेंगे, जन्नत वाले भी शर्मिंदा रहेंगे। अरे जहन्नम वाले शर्मिंदा रहेंगे, बात तो समझ में आती है। जहन्नम वाले शर्मिंदा क्यों रहेंगे, जन्नत वाले शर्मिंदा क्यों रहेंगे? जन्नत वाले शर्मिंदा इसलिए रहेंगे, हमारे छोटी छोटी चाहे न चाहे इबादतों का ये अजर है। हाय जो वक्त हमने बिज़नेसों में गैर ज़रूरी कामों में लगाया, वो भी इबादत में लगाते तो आज वो दर्जे में होते जहाँ अबू हनीफा है, इमाम शाफी है, इमाम मालिक है, अहमद बिन हम्बल है, इमाम बुखारी है, राबिया बसरिया अदविया है, शावाना है। बड़े दर्जे इन लोगों के। हज़रत शावाना एक अल्लाह की नेक बंदी है। उसके इंतकाल के वक्त एक बुज़ुर्ग ने ख्वाब देखा, जन्नत सजाई जा रही है। विलायत सिर्फ मर्दों के लिए नहीं आपा, नबूवत सिर्फ मर्दों के लिए, विलायत हमारे लिए भी तुम्हारे लिए भी, बल्कि हमारे से ज़्यादा तुम्हारे लिए। इसलिए कि जो औरत वली होती है उसका बच्चा वली होता है। शावाना रहमतुल्लाहि अलैहा के इंतकाल पर किसी ने ख्वाब देखा कि जन्नत सजाई जा रही है, एक धूम, ये हलचल जन्नत में। देखने वाले ने किसी फरिश्ते से पूछा, क्या है भाई ये जन्नत में धूम हलचल? तो कहा कि अल्लाह का हुक्म आया है, उसकी नेक बंदी आ रही है। अल्लाह ने कहा मज़ीद जन्नत सजाओ। मज़ीद जन्नत सजाओ। जन्नती जन्नत में चले जाएंगे। आका ने फरमाया जन्नत की तमाम नेमतें अल्लाह मुक़द्दमे में सबको पेश कर देंगे। कोई नेमत ऐसी नहीं रहेगी जो बाकी होगी। मुक़द्दमे में एक मरतबा मुक़द्दमा किसे बोलते? एक मरतबा यूज़ करने को मुक़द्दमा बोलते हैं। मुक़द्दमे में हर नेमत अल्लाह ताला दे देंगे। फिर उस नेमत को पाने के लिए और भी मौके हैं। करोड़ों अरबों साल रहना है ना वहाँ पर, पूना की तरह क्या रात को 10 बजे निकल जाने के लिए रहना है जन्नत में। मुक़द्दमे में जन्नत की जितनी नेमतें अल्लाह सबको दे देंगी। एक नेमत रहेगी, क्या है? खुदा का दीदार। लंबा वाक़या आप हज़रात सुने होंगे, माँ और बहनें भी सुने होंगी कि अल्लाह तबारक व तआला एक फ़रिश्ते को आवाज़ देगा। बाज़ों ने कहा कि वो फ़रिश्ता इसराफ़ील अलैहिस्सलाम होंगे, बाज़ों ने कहा कि जिब्राईल अलैहिस्सलाम होंगे। पूरी जन्नत से खिताब करेंगे, जन्नतियों कैसे हो,
कैफ हालुकुम, क्या है तुम्हारी हालतें, कैसे हैं? जन्नती कहेंगे बहुत मज़े में, क्या ही अच्छा होता, पैदा यहाँ करके अल्लाह ताला यहीं रख देता, दुनिया को पूना को भेजने की ज़रूरत ही क्या थी। सब मिला, सब, अरे जो बोले भी नहीं उलमा वो भी मिला। कोई बगैर शादी के है, मालूम हुआ जहन्नम में अभी भी मोदी जी की नहीं हुई है। यहाँ नहीं हुई तो वहां का होती। अरे तुम्हारी सबकी हुई। हदीस में आता है वो बच्चा जो माँ के पेट में बराबर बनकर पैदा होने से पहले मर गया, खुदा उसे भी जवान करके वहां शादी करेंगे। अल्लाह अकबर। मर्दों से खास पूछेंगे, औरतों को नहीं। हूरे मिली हुरान, वहां तो डर नहीं है ना बीवी का, यहाँ डर, हाँ डर गिर सब निकाल देते अल्लाह से। और आपा वहां डराने की कोशिश भी करो नको, क्या मौलवी साहब, वहां डराने की कोशिश भी नहीं, वहां डर नहीं, खौफ नहीं, कुछ नहीं। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, कोई डर नहीं, गम नहीं। कोई नेमत बाकी है? क्योंकि नेमतों में इतना मगन होंगे कि जो चीज सबसे ज्यादा जन्नत की जरूरत थी उसे भूल गए होंगे। तब फरिश्ता कहेगा कि भाई असल नेमत अभी मिली नहीं। चर्चे होंगे आपस में, क्या 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 क्या, तुम ना मालूम, तुम ना मालूम, ऐसे चर्चे होंगे, वो भी आहिस्ता। जन्नत में जोर से बात भी नहीं। ला यस्माऊन फीहा लगवन वला किज़्ज़ाबा, जन्नत में झूठ भी नहीं, बेकार बात भी नहीं, बेकार का शोरगुल भी नहीं, बात भी आहिस्ता, मीठे अंदाज से। क्या 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 नेमत, क्या मालूम नहीं, मालूम। जब हद से ज्यादा चर्चे होंगे, फरिश्ता कहेगा अरे अल्लाह का हुक्म आया है, वो नेमत के बाबत पूछो उलमा से। अब तलाश करेंगे। क्या नाम आपका? हाँ, मौलाना शहबाज कहाँ है? तलाश करते हुए, मौलाना साहब कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या क्या मिला? ये अरे ये तो हमने नहीं मिला। तब कहा जाएगा उससे वो नेमत जो मिली इल्म के सदक़े में मिली, तू जा कोई इंजीनियरिंग करे तो कहाँ मिलती। शहबाज साहब अभी एक आवाज चली, हाँ मैं भी सुना। आपको मालूम है नेमत वो क्या है? हाँ मालूम है, बताइए। अरे मेरे भाइयों भोले, अल्लाह का दीदार अब तक नहीं हुआ है। जन्नत आए हुरान से मिलने नहीं, सेब, एप्पल, बनाना, अंगूर खाने नहीं, सोफों में लिड़ने नहीं। असल जन्नत में आने का मकसद पीराने पीर फरमाते हैं खुदा का दीदार। मकसद दाखिला जन्नत का खुदा का दीदार। यही तो है ना सबसे बड़ी नेमत। चलो 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 चलो, जाका तुम ही पूछेंगे नहीं, निकल जाएंगे। भाई कहाँ है जिब्राइल साहब, कहाँ है? अरे यही हूँ। अल्लाह से कहो कि हम उसे देखना चाहते। अल्लाह फरमाएंगे कि सब जमा हो जाओ, सफ़े बनाकर तमाम अंबिया की उम्मत सब मा अंबिया, अंबिया के साथ
आका फरमाते हैं खुदा के दीदार के लिए सफ़ें ऐसी बनेंगी जैसे मेरी उम्मत नमाज में सफ़ें बनाती है। और कुल कितनी सफ़ें बनेंगी? 120 सफ़ें। और आका ने फरमाया 120 सफ़ों में 80 सफ़ें 1,20,000 पर 3,990 पर 9 नबियों की उम्मत की होंगी। सिर्फ 40 सफ़ें और 80 सफ़ तो तन्हा मेरी उम्मत की होंगी। कसरत से बच्चे पैदा करो, मेरी उम्मत ज़्यादा होगी, मुझे फ़क्र हासिल होगा। फ़क्र अलग, तकब्बुर अलग। तकब्बुर में खुदा तसव्वुर में नहीं रहता, फ़ख्र में खुदा तसव्वुर में रहता है। सूफिया ने लिखा है। समझ में आई बात? मैं आलिम भई नहीं, अगर फ़ख्र के तौर पर कहता है तो जहन में एक बात रहती है कि तुझे आलिम बनाने वाला अल्लाह, इसे बोलते फ़ख्र। तकब्बुर मुझे क्या समझे, चाहा तो पूना खरीद ले तू, इसे तकब्बुर। जहन में अल्लाह जो दौलत, मेरे पास जो दौलत है वो अल्लाह देकर है, उन्हें चाहा तो खरीद सकता हूँ, ये तसव्वुर में नहीं रहता, इसे कहते हैं तकब्बुर। 80 सफ़े होंगी मेरी तन्हा उम्मत की, 40 सफ़े तमाम अंबिया की उम्मत। कसरत से बच्चे पैदा करो। कसरत से जब बच्चे पैदा होते हैं तो आका ने फरमाया मेरी उम्मत ज़्यादा होगी। दुनिया में भी हमारा भी फ़ायदा है इसमें, आका का फ़ख्र ही नहीं, हमारा भी फ़ायदा है। आज भी जिन माँ बाप के 6-6, 7-7, 8-8, 10-10 बच्चे हैं ना, वो माँ बाप बुढ़ापे में ज़रा भी टेंशन में नहीं। 4 बेटे रहे, बेटा की शादी हो जाने के बाद ही घर फूटता, सो शादी से पहले घर फूटता नहीं। शादी के बाद उन्हों अलग जाएंगे, कोई बम्बई जाना, कोई बेंगलुरु जाना, कोई शोलापुर जाना, कोई कांकी जाना बोलकर शुरू करते हैं ना शादियों के बाद ही। अब जिसके 5, 6, 7, 8, 10, 12 बच्चे रहते हैं, बूढ़े मियाँ बूढ़ी बेटे रहते, एक बेटा आकर बोलता बम्बई में जॉब लगा है, मैं जाना चाह रहा हूँ। असल में इन्हें जाना नहीं चाह रहा है, उन्हें लेकर जाना चाह रही है, जो पर्दे में बैठी है बड़ी मासूमियत से। माचिस लगा के बैठ जाते हैं, अंगार की खबर नहीं होती। अब बेटा आकर बोलता है बूढ़े बाप से, अब्बा मैं जाना चाह रहा हूँ, मुंबई में जॉब लगा है, अच्छे अच्छे स्कूल भी मुंबई में खुले हुए हैं, बच्चों का भी फ्यूचर है। बाप उस वक्त सोचता है जब तू छोटा था तब भी मेरे सामने फ्यूचर और मुस्तकबिल आया था, तुझे छोड़कर अगर मैं चले जाता तो आज इतना बड़ा होता। आज तू फ्यूचर को देखकर मुझे छोड़ रहा है, फिर भी डोंट केयर, जा तू एक नहीं तो बकिया 5 देखने वाले हैं। दुनिया का फ़ायदा है, एक ही एक बेटा रहा तो अब्बा बम्बई जा रहा हूँ, नको बा जाने को बा, अभी ज़रा दिन और एक भी आता, कहते 20 पर 3 को करोना, तब मैं चलेगा तो तू चले जा। बात बहुत दूर तक चले गई। मेरी माएँ और बहनें अपने घर के माहौल को बेहतर से बेहतर बनाओ, पैगंबर के ख्वाहिशात और पैगंबर के इरादों को पूरा करो। गर्ज इस्लाम एक सच्चा मज़हब है। दुनिया के अंदर कई मज़ाहिब हैं, हर मज़हब वाला अपने मज़हब के सही होने का दावा करता है, हर किसी को दावे की इजाज़त है, लेकिन दलील हो तो दावा सही होता है। दावे के साथ अगर दलील किसी धर्म के पास है तो वो इस्लाम के पास है। इस्लाम एक कामिल निज़ाम वाला, बैठने का तरीक़ा, बात करने का तरीक़ा, बात सुनने का तरीक़ा। ये बात इसलिए आ गई, आप तमाम हजरात इधर बैठ गए थे, मेरे सामने कोई नहीं है। अब देखिए जो मज़ा अब बात करने में आया
वो स्टेडियम की तरह गोल बैठे तो आता था। ये एक ही दुनिया के अंदर मजहब है जो उठे बैठे तरीक़ा, सलीक़ा, तरतीब, तरबियत सिखाता है। इबादत में ही नहीं, माशरत में भी, ज़िंदगी के ज़रूरियात में भी, कैसा खाना, कैसा पीना, कैसा सोना, कैसा उठना, बात कैसे करना, कपड़े कैसे पहनना, जूते चप्पल कैसे पहनना, निकालना कैसे, क्या पीते वक्त क्या दुआ, क्या खाते वक्त क्या दुआ, क्या करते वक्त क्या दुआ। अल्लाह का शुक्र अदा करो मेरी माएँ और बहनें और आप हजरात भी, अल्लाह ने इतनी बड़ी दौलत अता फरमाया है। ये दौलत मेहनत से नहीं, खुदा के फजल से मिलती है। मेहनत से नहीं, खुदा के फजल से मिलती है। माँ और बहनों से गुजारिश, नमाज की मुकम्मल पाबंदी करो, कुरान की तिलावत करो, पूरे पर्दे के माहौल में रहो। हालात बड़े ख़तरनाक हैं। अब अल्लाह को राज़ी करे बग़ैर हमारे कामयाब होना तो दूर की बात। मौलाना जो बड़े हजरात अहले इल्म बैठे हैं, पता नहीं है सबकी सूरतें अल्हम्दुलिल्लाह उलमा की और दावत की और अमल की नीयत से सबके आलिमाना चेहरे हैं, मुझे नहीं मालूम है। ये बड़ी पॉइंट की बात है, आप हजरात सुन लें। अब अल्लाह को राज़ी करे बग़ैर कोई चारा नहीं। अल्लाह को राज़ी करे बग़ैर कामयाब होना तो दूर की बात, जीना भी मुश्किल है। कामयाब होना तो जीना मुश्किल है। अंदर का माहौल अच्छा करो, बाहर का माहौल अच्छा करो, इबादतों में गर्क हो जाओ, अपनी आजिज़ी, कमज़ोरी, मजबूरी, मजलूमियत पूरी अल्लाह के सामने रख दो। जो उसकी बात मानना मानो, उसके रसूल की बात मानना मानो। कोई ऐसा हुक्म बताओ जो हमारे फितरत के ख़िलाफ़ हो, कोई ऐसा हुक्म बताओ जो हमारी आदत के ख़िलाफ़ हो, कोई ऐसा हुक्म बताओ जो हमारी ज़रूरत और तकाज़े के ख़िलाफ़ हो। हर इबादत पर गौर करो, इंशाअल्लाह ताला हर इबादत हमारे आदत, फितरत और तकाज़े के मुताबिक होंगी। खुसूसन औरतों का माहौल, और ख़ास तौर पर जो औरतें यहाँ बैठी हैं, पर्दा एक चीज़ है ना, इसलिए हम पर्दे में बैठे हैं। मेरी बात 2-3 मिनट सुन लें। जिन औरतों की शादियाँ हो गई हैं, उनके पेट में जवान बच्चियाँ हैं, हाथ जोड़ कर बेंगलुरु से आया हुआ तुम्हारा भाई, खुद पूना के तुम्हारे उलमाए किराम इसमें बहुत फ़िक्रमंद है। अपनी जवान बच्चियों पर कड़ी नज़र रखो। जासूसी हराम है, लेकिन बच्चों की तरबियत के लिए जासूसी इस वक्त वाजिब है। जवान बच्चियों पर कड़ी नज़र, उनको तन्हा कमरों में सोने न दो। अगर सो रहे हैं तो बार बार आकर चेक करो। और खुदारा, मेरा जुमला शायद तुम्हें पसंद नहीं आएगा, यहाँ ज़िम्मेदार हजरात भी मेरे साथ क्या सलूक करेंगे पता नहीं। मैं बहुत ओपन, बहुत साफ बात करता हूँ। अपनी जवान बच्ची के हाथ में मोबाइल देना गैर मर्द के हवाले करने के करीब बराबर है। आज हमारी जवान बच्चियाँ, ये लफ्ज़ करीब छोड़ा हूँ मैं, इसको सामने रखना आप हजरात, मेरे ऊपर वार न करना। जितने फितने जवान बच्चियों से वजूद में आ रहे हैं, उसका सबब ही मोबाइल। कलम नहीं देते थे तारीख में लड़कियों के हाथ में, कलम। ये तुम्हारे माँ, तुम्हारे नानी, तुम्हारे दादी का ज़माना पूछो, जिस बच्ची को कलम पकड़ना आता था, आज से 50-60 साल पहले उस बच्ची को रिश्ते नहीं आते थे। पक्की बात, हमने हमारी माँ से सुना है। हमारी माँ एक आलिम की बेटी, एक आलिम की बीवी, एक आलिम की माँ, बड़ी मुत्तकी थी। मेरे से भी बहुत शर्माती थी। सोफे के एक कोने में मैं बैठता, दूसरे कोने में वो बैठती, करीब तक बैठता तो बहुत
तलमला जाती। उसने कहा आज तो बड़े बड़े कॉलेजों में पढ़ाते हैं भी तुम लगा, हमारे ज़माने में तो कलम पकड़े तो रिश्ते नहीं आते थे। पता नहीं कि इसने अपने कलम का कहाँ इस्तेमाल किया है। अरे मोबाइल कौन सी ज़रूरत है हमारी बच्ची की जो हमने हमारी बच्ची के हाथ में मोबाइल दिया। मैं कान पकड़ता हूं, मैं तो उसे माँ और बाप समझता ही नहीं जो अपनी जवान बच्चियों के हाथ में मोबाइल देते हैं। नहीं समझता मैं। बाप के रूप में दुश्मन है, माँ के रूप में दुश्मन है। फिर बच्चे गलत कदम उठाते हैं, रोने वालों को मारना। अगर आज उम्र होते माँ बाप को सजा मिलती। आज हमारी जवान बच्चियों के हाथ में अरे कितने कीमती मोबाइल हैं, एंड्रॉइड, एप्पल, सैमसंग, फुला फुला, 128 GB के अंदर बेडरूम है। इस वक्त के सारे आलम इस्लाम के बड़े मुफ्ती हज़रत मौलाना तकी उस्मानी साहब तो साफ लिख दिया कि नए जवान नस्ल के हाथों में मोबाइल मकरूह है। और मैं तो यहां तक कहता हूं जिस बच्ची के हाथ में मोबाइल है वो उस बच्ची के बाप की इज्जत दीवार पे बिल्ली के मानिन है, वो सर उठाकर चलने के लायक नहीं होता। मैंने मेरी बच्ची को स्कूल से कॉलेज से इसलिए रोक दिया कि ऑनलाइन क्लास का मसला आया। मैंने कहा कि जरूरत नहीं, जरूरत नहीं। बाद में स्कूल वालों ने कहा कि आप एक काम कीजिए, हम इतना ही होमवर्क देंगे जितना। एक मरतबा मालूम हुआ कि बहुत होमवर्क आकर है, फिर 2 दिन 8 दिन भेजा नहीं। फिर स्कूल के जिम्मेदार बोला है आपकी बच्ची को हम रुख्सत देते हैं। मैं बोला कि मेरी बच्ची ही मेरी बच्ची नहीं, इस कॉलेज में जितने बच्चियां पढ़ रहे हैं सब मेरी बच्चियां हैं। ऐसी तालीम की क्या ज़रूरत है जिसके हासिल करने के लिए माँ बाप को अपनी इज्जत का सौदा करना पड़ता है। माहौल खराब, माहौल खराब, माहौल खराब, ये बोलते बोलते हमने हमारी नस्लों को बर्बाद कर। माहौल खराब नहीं, हमने हमारे हाथों से बच्चों को खराब किया है। हमारे हाथों से हमारे बच्चों को खराब किया है। आजकल तो शादियों में तोहफे भी मोबाइल दे रहे हैं, नहीं दे रहे? जहेज में मोबाइल जा रहा है, बेटी के जहेज में बेहतरीन मोबाइल। और यहाँ का क्या पता नहीं, अल्लाह माफ़ फरमाए, अल्लाह पूना को बहुत अच्छा रखे, शर्म और हया के माहौल में रखे। मैं हालात को देखने वाला हूँ। मेरे पास यहाँ तक की रिपोर्टें पहुँची हैं कि नए एक शादी में स्टेज में दोनों सिम एक्टिव करके स्टेज में लड़का लड़की, इसके हाथ में उसके हाथ में मोबाइल, और वो सिम इसके हाथ में मोबाइल में डालकर उसके मोबाइल में डालकर पहला कॉल लड़की से लड़के को जाना। सो इतनी तक बेहयाइयाँ उस दीन के अंदर दाखिल हो गई जिस दीन का दूसरा नाम ही बाहया है। खुदारा अपनी बच्चियों के हाथ से मोबाइल छीन ले। बल्कि मैं तो कहता हूं कि जवान शादीशुदा लड़की के हाथ में भी मोबाइल नहीं रहना। नहीं, निकाह एतमाद का नाम है, निकाह यकीन का नाम है, निकाह भरोसे का नाम है। 50-50 साल शौहर जाकर वापस आता, बीवी पर डाउट नहीं करता। रबियतुर राय के वालिद हजरत फर्रुख अपनी बीवी को हमल की हालत में छोड़कर 20 पर 7 साल के बाद वापस आए। कोई डाउट, कोई शक, कोई शुबा। आज नाश्ते को जाको दोपहर को खाने को आने तक शैतान कितनी मर्तबा जहन में डालता। कभी कभार बीवी को फोन करे तो बिजी आया तो क्या क्या ख्यालात पैदा हो जाते हैं। फोन करते कि नहीं कि जिस मकसद को फोन करे उस पर बात नहीं होती। क्या बिजी आले करता आपका फोन? नहीं, अम्मी का फोन आया था। अच्छा, फिर आने के बाद बराबर टाइम देखकर नोट करता, मैं करया ना वो वक्त में इसकी अम्मी का आकर है क्या। बराबर चोरी से बीवी के मोबाइल को ताकि ये एक की बात नहीं है, सबकी बात है। न रहे बांस न बजे बांसुरी, खत्म करो इस फितने को। वो पुराना जो था नहीं जनाजा, बहुत अच्छा था, घर के अंदर कोने में रखो रहते थे, बहुत अच्छा था। उठा को बात करना, सबके सामने बात होती थी, हो गया किस्सा खत्म। इससे वरना सुनकर मैं तो तकरीबन तमिलनाडु, आंध्रा, तेलंगाना, महाराष्ट्र, कर्नाटक,
ये सब इलाके फैले और जहाँ भी जाता हूँ ये सुनकर कान से खून और पीप निकलता है कि हमारी बच्चियाँ गैरों के हवाले हो रही हैं। हवाले नहीं हो रहे हैं, सामान देकर हम हवाले कर रहे हैं। अल्लाह हम तमाम की हिफाजत फरमाए। तक़वे तहारत में रहिए, परहेज़गारी में रहिए, अपने आप की हिफाजत कीजिए। जब हम अच्छे बनेंगे तो हमारी नस्लें अच्छी बनेंगी और उम्मत को एक ज़बरदस्त बेहतरीन ताकतवर सरमाया मिलेगा। अल्लाह मुझे और आपको अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुआ कर लें। लकल हम्दु लका शुक्रिया अल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना नबिय्यिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना नबिय्यिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसना व फ़िल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल ख़ासिरीन। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुकल अफ़्व वल आफ़िया वल मुआफ़ात दाइमत फ़ी दीनिना व दुनियाना व अहलिना व मालिना। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सल्लल्लाहु तआला अला खैरिल ख़ल्क़ि मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अल्हम्दुलिल्लाह।